हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीईटी के जो 27 जुलाई को आपका पेपर हुआ था और दो शिफ्ट हुई थी जिसमें जिसमें आपका मैथ का ये 27 जुलाई के जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को मिलाकर आपके 32 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन बने इसमें भी। और 32 क्वेश्चन मैंने जो 26 जुलाई का पेपर हुआ था और जिसमें मैथ के जो क्वेश्चन थे मैं उसका पार्ट 1 डाल चुका हूँ। ये आपका पार्ट 2 26 जुलाई वाले जो शिफ्ट हुई थी दोनों उसका मैंने पार्ट 1 बनाया है और 27 जुलाई को जो दो शिफ्ट हुई थी उनका मैंने पार्ट 2 बनाया। तो आप पहला पार्ट देख सकते हैं, मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका, तो आप फर्स्ट पार्ट पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार है, एक वस्तु पर कम एमपी है जो इनकी मार्क प्राइस से कितना अंकित करता है, 2000 अंकित करता है और 15% और 10% क्रमिक छूट बेचता वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/20। अगर तीन की छूट दिए तो बेचा कितना सामान, 17/20 को। ऐसे ही 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, बेचा कितना है 9/10 में। तो काटा पीटी करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा 17×153, यानी कि 1530 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। 34 में क्या दे रखा है, 34 में 1 मिनट। 34 क्वेश्चन नंबर में आपको बोल रखा है, जैसे आपने देखो ये पढ़ा होगा, जैसे √2 है तो √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। अगर 2 का क्यूब रूट है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3। तो जैसे 2 की पावर 2 इसमें और इसका क्यूब रूट है, क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/3। तो ये कितना बन जाएगा हमारा 2/3। ऐसे ही इसका फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/4। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2 की पावर 1/6, इनकी ये होगा आपका राइट आंसर। इनकी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, -3। क्वेश्चन नंबर 36, इसकी टेबल नहीं है क्या, 1 मिनट, इसकी टेबल नहीं है। चलिए इतने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बोर्ड मास में सबसे क्या पहले क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 2×3=6, फिर डिवाइड सोल्व करते हैं, 2×4=8, फिर प्लस 10 और 4 14, 14 में से 6 गया 8। जब प्लस माइनस रह जाए तो आप किसी को भी सोल्व कर सकते हैं, इनके 8 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या बोल रखा हमें, इसमें बोल रखा है रोम्बस के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में, सॉरी रोम्बस के बारे में नहीं, इसमें बोल रखा है पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम की जो स्पेसिफिकेशन होती है वो क्या होती है, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती है ना वो पैरेलल होती है और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। और इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, जो आसन कोण होते हैं ना, उनका जोड़ क्या होता है, 180 होता है। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 80 माइनस थीटा। फिर एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा तो ये 180 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा थीटा, और ऐसे ये 180 माइनस थीटा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आमने सामने के एंगल होते हैं आपके वो भी बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। तो अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, अच्छा, और इसमें जो डायगोनल होते हैं जैसे बी ए बी सी और डी, जो ए बी है डायगोनल वो सी डी के बराबर नहीं होता। और जो भी इनके डायगोनल होते हैं ना, और जो चार त्रिभुज, जो चार ट्रायंगल बनेंगे आपकी, वो सारी क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी कि समान होती हैं। और जो इसके एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, जो डायगोनल होते हैं एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, यानी कि ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। तो अब देखो पहले क्या बोल रखा है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल ये थीटा तो ये थीटा, पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पर नहीं काटते,
ये 90 डिग्री नहीं बनाते। 90 डिग्री वही डायगोनल बनाएंगे जिनकी चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी इक्वल। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं तो उसके डायगोनल 90 डिग्री पर काटेंगे, और जो उसके एंगल है एंगल को ही बाइसेक्ट करेंगे। बिल्कुल, ये भी बात सीखी इसमें। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड है जो वो इक्वल होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अपोजिट एंगल्स आर बाइसेक्टेड बाय द डायगोनल्स, जो एंगल्स हैं वो बाइसेक्ट नहीं होते। बाइसेक्ट भी उसी में है जिसकी जो चारों साइड हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा गलत, यानी कि हमारा क्या है सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो क्या दे रखा है इसमें। इसका कई बच्चे सोचेंगे अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा इसका। जैसे क्यूब रूट दे रखा -27 का, अगर क्यूब रूट दे रखा है तो इसका क्या निकल जाएगा -3, तो -3 इसका क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, एक व्यक्ति घड़ी को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, और 10% की यानी कि एक की कमी में बेचेगा तो बेचे कितने में 9 में। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 450, 9 की वैल्यू 450 है, तो 10 की वैल्यू यानी कि घड़ी की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 पंजे 45, यानी कि 500 है जो घड़ी की क्या आ जाएगी हमारी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। 10% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचेंगे 1/10, 1/10 का प्रॉफिट होगा तो 1 का प्रॉफिट 10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 1 का प्रॉफिट होगा 10 पर तो 11/10 हो जाएगा। तो कितने आ जाएगा इसका 550। ये था हमारा बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड। अगर हम शॉर्टकट में करें तो क्या 450, 10% क्या नहीं हुई तो संख्या ना, कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10% क्या नहीं तो 90% की वैल्यू दे रखी है, 110 की निकालनी है, काटेंगे 9 पंजे 45, 550 आ गया, यानी कि राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति है 4 घंटे में 120 किलोमीटर जाओ है, यानी कि 120 किलोमीटर है 4 घंटे में जाओ, यदि वे अपनी गति 10 किलोमीटर बढ़ा देता है। एक तो इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है 4 से डिवाइड, यो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी आएगी 30 किलोमीटर प्रति आवर। अगर ये बोल रहा है कि वह अपनी गति 10 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी कि अगर 10 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। स्पीड क्या है 120 है, डिवाइड करेंगे 40 से, 3 घंटे, यानी कि टाइम कितना लगेगा हमारा 3 घंटे लगेगा। जबकि इसमें क्या डिस्टेंस सेम है तो पहले की स्पीड कितनी है हमारी 30 किलोमीटर आई है, 10 बढ़ा देगा तो कितनी हो जाएगी 40। अगर डिस्टेंस सेम है, ये हमारी स्पीड है, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट किसका रेशियो हो जाएगा टाइम का रेशियो हो जाएगा। टाइम कितना दे रखा पहले 4 घंटे, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 घंटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो ए और बी है वो अपनी पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी है 3:5 के उसमें है। वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा प्रॉफिट कैसे आता है। इन्वेस्टमेंट को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का एक साल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3, 5 और 3, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है टाइम सेम है, इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम, तो हमारा क्या आ जाता है प्रॉफिट आ जाता है। टाइम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एक साल दे रखा दोनों में, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा 3:5, 5 और 3 8, 40,000, 8 पंजे 40, यानी कि 5,000। एक लाभ का हिस्सा कितना है 3 है, तो 3 पंजे 15,000, तो कितना हो जाएगा हमारा 15,000 हो जाएगा, और 25,000 किसका हो जाएगा बी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एक वेतन में 25% वृद्धि की जाती है और फिर नए वेतन से 20% कटौती की जाती है। यदि अंतिम वेतन 12,000 तो मूल वेतन क्या होगा। मान लिया वेतन एक्स है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/4 है, तो प्रॉफिट कितना होगा एक का, तो 5/4। ऐसे ही 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कटौती होगी एक की तो 4/5, और टोटल कितना दे रखा है 12,000। 4×3 = 12, 5×6 = 30, 4 पंजे 20, 6×2 = 12, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कोस साइन थीटा साइन 90 डिग्री इंटू कोस 0 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, और कोस 0 डिग्री की 1 होती है, तो 1 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा हमें? क्वेश्चन नंबर 46 में दे रखा कि एक कमरे का आयाम है। कमरा किस टाइप का होता है हमारा? घनाभ के आकार का होता है, क्यूबोइडल शेप का होता है। इसकी दे रखी है क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है 40, 25 और 10। यदि इसमें 2 मीटर, 1.25 मीटर और इंटू 1 मीटर आयाम वाले घनाकार बक्से भरे जाते हैं, यानी कि इसमें क्यूबोइडल शेप के क्या भरे जाते हैं? घनाकार बक्से भरे जाते हैं। तो भरे जाने वाले बक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो इसका वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम तो ये हो गया, मान लिया एन शेप के और इतने बक्से भरे जाएंगे हमारे पास, जो ये दे रखा है। एक मिनट, हाँ, यानी कि एन शेप के हमारे इतने बक्से भरे जाएंगे जो हमें दे रखा है। तो कितने दे रखा है? 2 मीटर, 1.25 मीटर और 1 मीटर। पंजो पंजो 25 चौका 100, 5 दूनी 10 और ये कितनी है? 40, 25 और 10। 10 से हमारा क्या हो जाएगा? 10 कट जाएगा, 4 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 4, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 25 चौका 100। 100 तो हमारा यहाँ से आ गया और एक जीरो है, 4 4 के 4000 से गुणा करेंगे तो 4000 में क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं। इसमें बोल रखा है कि इसका दशमलव रूप कितना है? 2/11 का। तो डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट नहीं चल रहा तो 0, तो उतार लेंगे पॉइंट, 11 एकम 11, 9, 90, 11 अठे 88, फिर बचा 2, 0 उतार लेंगे, 11 एकम 11, 9, 11 अठे 88, यानी कि 0.18 पर बार आ जाएगा। यही रिपीटेशन होती चली जाएगी आगे, कितना भी आगे ले चलो इसको, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए 8000 पर 3 वर्ष बाद 1261 ब्याज प्राप्त होता है, तो 8000 रुपए है आज प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो जाएगा टोटल? 9261 हो जाएगा। अगर 3 साल का टाइम दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा दोनों का। तो 8000 किसका क्यूब रूट है? 20 का, और 9261 किसका है? 21 का। यानी कि कोई राशि 20 है जो 1 साल बाद कितनी हो जाती है? 21 हो जाती है, तो एक बढ़ेगी कितने पर? 20 पर। तो 100 की वैल्यू 20 पंजे 100, यानी कि 5% हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 49 में क्या दे रखा है कि ए बी सी की वैल्यू दे रखी है। मैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैसे ही कर सकते हैं। देखो जैसे क्या है इसमें, हाँ एक मिनट, हाँ इसमें क्या है, जो ए और बी का रेशियो क्या है? 3.2, तो हम देख लेंगे कि 3.2 रेशियो इसमें नहीं बन सकता, इसमें नहीं बन सकता, इसमें बनेगा, इसमें भी नहीं बन सकता, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3:2 बनाना हमें, तो इसमें बन जाएगा 3:2। 3 से काटेंगे ना तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इनके ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ये थी हमारी ये थी हमारी 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट जो मैंने आपको करवाई है। अब मैं आपको करवाऊंगा 27 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। जो 27 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट थी वो सभी चारों शिफ्टों में बिल्कुल आसान थी। जो मैथ का तो लेवल था जो सभी शिफ्टों में, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर तो सभी शिफ्टों में बिल्कुल नॉर्मल मैथ के क्वेश्चन आए हुए थे। 8वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा उन चीज़ों को, इतने नॉर्मल क्वेश्चन थे। वो मैथ आपका हरियाणा में तो सिलेक्शन में डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बच्चे ने 6 मंथ पढ़ रखा है, किसी बच्चे ने 6 मंथ पढ़ रखा है वो भी इक्वल है, किसी बच्चे ने 2 साल पढ़ रखा है वो भी इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन इतने नॉर्मल आते हैं, कोई लेवल ही नहीं है मैथ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दे रखा है? इसमें बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रखा है √3 प्लस में 2 √3, ये बोल रखा है, यानी कि क्या हमारा ये ए है और ये क्या वाई की क्या इसका अपोजिट है। पूछ क्या रखा है हमसे, यानी कि ए स्क्र प्लस 1/a², ये पूछ रखा है। आपको कुछ ध्यान आया होगा, यानी कि इसमें बोल रही है रखा है कि ए प्लस में 1/a दे रखा है हमें और पूछ रखा है हमसे ये, तो ए प्लस में 1/a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा, बीच में प्लस करेंगे और ये जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या आएगा 3 और 2 5 और 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। वैसे ही दूसरे में आ जाएगा, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 5 तो ये हो जाएगा और माइनस का ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 6, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 10 10 बाई 1, यानी कि हमारा टोटल कितना है वो A1 ए प्लस में 1 बाई कितना हमारा 10 है, पूछ ये रखा है, तो इसमें क्या होता है हमारा, मान लिया ये x है, तो ये क्या निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 98, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 90 किलोमीटर की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, यानी कि जो अगर ट्रेन पुल पार करेगी, पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, और एक खंबे को पार करने में उसे 18 सेकंड लगते हैं, यानी कि खंबे को अगर पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी ट्रेन, अपनी खुद की दूरी जितना दूरी तय करेगी, यानी कि 18 सेकंड में खंबे को पार करे हैं, तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ट्रेन की लेंथ है, ट्रेन की लेंथ कितनी हमारी 18 इंटू में ट्रेन की स्पीड कितनी है, इतनी है 5/18 मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे 8, 18 पंजे 90, पंजू पंजू 25, 25 एकम 25, 25 अट्ठा 200, यानी कितनी हो जाएगी ट्रेन की लेंथ 450 हो जाएगी। अब ट्रेन जब पुल को पार करेगी तो क्या करेगी, वो खुद की लेंथ भी चलेगी और पुल की लेंथ भी चलेगी, पुल की लेंथ का हमें पता नहीं है तो पीएल लिख देंगे, ब्रिज का पुल लिख रहा हूं मैं भी, यानी कि ब्रिज की लेंथ का हमें पता नहीं है, यानी कि दोनों को दूरी जब तय करेगी तब माना जाएगा कि ट्रेन ने पुल को पार किया है। कितनी टाइम में करती है 30 सेकंड में करती है, और स्पीड कितनी होगी, खुद की स्पीड जितना ही चलेगी, तो 5/18 चौक 72, 18 पंजे 90, पंजो पंजो 25, 25 तिया 75, इनकी 750, 750 में से 450 घटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा 300 मीटर, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे तरीके से कर सकते हो, देखो क्या है, एक ट्रेन है खंबे को पार करने में लगाती है 18 सेकंड, 18 सेकंड लगाती है, यानी कि खुद की दूरी तो कितनी देर में चलेगी 18 सेकंड में चलेगी, लेकिन पुल की दूरी को पार करने में उसे कितने सेकंड और ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि पुल की दूरी तय करें साथ में, इसलिए उसे 30 सेकंड लगे, यानी कि 12 सेकंड फालतू लगे। तो 90 किलोमीटर के हिसाब से अगर इसको 5/18 यानी कि मीटर प्रति सेकंड में, तो 12 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा हमारा 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर है पुल की लेंथ जो उसे तय करनी है। समझ में आ गई आपकी बात, यानी कि 18 सेकंड तो उसको खुद की दूरी तय करने में लगते हैं, और अगर वो पुल की दूरी साथ में तय करते हैं तो उसको लगते हैं 30 सेकंड, यानी कि 12 सेकंड ज्यादा लगते हैं, और 12 सेकंड ज्यादा लगते हैं तो 12 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी 300 मीटर, यानी कि पुल की लेंथ कितनी है 300 मीटर है। ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक टावर है, एक टावर की छाया ऐसे जाती हुई एल शेप में, टावर की छाया की लंबाई 20 मीटर है, इसका द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का यानी कि tan 30 का वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1/√3 हो जाती है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस कितना होता है 1/√3 होता है, यानी कि 20 की वैल्यू है जो हमारे 20 है जो √3 की वैल्यू है, निकालना क्या टावर की ऊंचाई, तो 20/√3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट दे रखा है। इसमें देखो क्या बोला है, नीचे की तालिका में किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है, यानी कि बोल रखा है कि किस में है जो कर्मचारी की सैलरी सबसे कम है, तो पहले हम देखेंगे पहले हम क्या है 40 लाख तो सैलरी है, 40 लाख तो क्या हमारी सैलरी है, और 20 बंदों में डिवाइड हो रहे, तो 20 बंदों में डिवाइड होगी तो कितनी आ जाएगी 2-2 लाख रुपए आ जाएगी, समझ में आई बात है, तो 2-2 लाख रुपए आ जाएगी 20 बंदों में डिवाइड होगी तो। अब सैलरी 70 लाख है, डिवाइड हो रही है 80 में, तो कितनी आ जाएगी, कट गया ये 8 से डिवाइड करेंगे, अठू अठू अठे 64, 6 अठू सत्तू 56, 4 8 पंजे 40, यानी कि 87,000
500 हमारा क्या हो जाएगा, एक बंदे को मिलेगी सैलरी। अब देखते हैं, यानी कि पहले और दूसरे में से चूज करना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, डायरेक्ट है 50 लाख रुपए हैं, 50 बंदों में बांटे, यानी कि 1 लाख रुपए आ गए। यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि थर्ड भी अपना कट गया। तो 30 लाख है और 60 बंदों में यानी कितना आ जाएगा, 50-50 हजार रुपये आ जाएंगे। तो सबसे कम किसमें है, इसमें 2 लाख थे, इसमें 87,500 रुपये थे, इसमें 1 लाख थे, इसमें 50 हजार थे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा चाहे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कि सेल्स में है जो कर्मचारी की सैलरी सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि एक निर्माता एक दुकानदार को एक वस्तु उसके लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो बेचते कितना पे है, यानी कि निर्माता के लिए सीपी था, तो दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। अब दुकानदार क्या करे, फिर उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपए में बेचता है। अब ये क्या करे है, 500 रुपए में बेच दे किसी को, जो दुकान निर्माता के लिए ये सीपी एसपी था, तो ये दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, खुद का सीपी हो जाएगा। और एसपी वो बेचे कितने पे है, 500 पे है, तो उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। ये क्रय मूल्य पर नहीं बोल रहा है सीपी की, कहीं आप ये कर दो कि 5 की चीज है 6 में बेच दी, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो इसलिए क्या करें आप कि 5 की चीज है तो 6 में बेच दी, ऐसे नहीं है। ये बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता हुआ, यानी कि 1/5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है हमारा एसपी। ठीक है, ये प्रॉफिट के बाद आया है, एक का प्रॉफिट हुआ है, तो जब जाकर हमारा 5 एसपी बना है, क्योंकि गणना है जो लाभ की ये एसपी पर कर रहा है। अगर ये एसपी है तो सीपी कितना हो जाएगा, एक का प्रॉफिट के बाद एसपी बनाइए तो एक का लॉस करके क्या बनेगा हमारा सीपी बनेगा, तो 5 में से एक करेंगे कम, 4 है, यानी कि सीपी हमारा कितना है, 4 है। यानी कि दुकानदार के लिए जो सीपी है वो कितना है, 4 यूनिट है, और एसपी है 5 यूनिट, और बोल कितना रहा है कि वो 500 रुपये में बेचे, तो कितना है, यानी कि 100 गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा उसका, 400 हो जाएगा। दुकानदार के लिए सीपी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर हमें निकालना क्या, वस्तु के निर्माता का लागत मूल्य क्या है, 5 की वैल्यू दे रखी है ये, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 अट्ठा 40 80, यानी कि 320 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, कैसे किया हमने ये, ऐसे ही निकलेगा ये क्वेश्चन। आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करके। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, एक व्यापारी है 2000 मूल्य की एक वस्तु पर 20% और एक्स की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है, यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 है। तो ऐसे क्वेश्चनों का पता कैसे करते हैं, जैसे 2 छूट दे दी क्रमिक, तो एक तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, तो एक की छूट पे बेचा तो 4/5 में, और x% की एक छूट दे हुए हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, यानी कि बेच दे कितना पे, 1280 पे। अगर डिवाइड करेंगे तो 500 का 20, यानी कि 400 आ गया ये, और 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 दूनी 8 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3200 320 और 400, यानी कि 400 की चीज है 320 में बेच दी, तो कितने का छूट दी, 80 की छूट दी, कितने पर दी, 400 पर दी, तो 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, यानी कि 20% हमारा आंसर आ जाएगा। एक इस क्वेश्चन का पैसे कर सकते हो, जैसे 2000 है, 2000 की चीज लास्ट में कितने में बेच दी, 1280 में बेच दी। जैसे पहली जो हमारी छूट है वो कितनी है, अगर आपको दूसरी छूट निकालनी हो तो आप ऐसे कर सकते हो, पहली छूट हमारी कितनी 20% की, यानी कि 5 की चीज हमने बेच दी कितने में, 4 में, तो अब डिवाइड करो, 4 3 12, 4 दूनी 8, 320, 500 का 20, यानी कि 400 की चीज है जो 320 में बेच दी, तो दूसरी छूट ऐसे निकल जाएगी आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोल रखा है, 56 में बोल रखा है 50,000 निवेश करा है ए, और बी 6 महीने के लिए 80,000 रुपये निवेश करता है। 80,000 रुपये निवेश करता है, ये क्रय बी क्रय है 6 महीने के लिए और ए क्रय है 8 महीने के लिए। तो 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल, 8 से 8 कट गया, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। आपको पता तो होगा ना प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ठीक है भाई, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रखा है कि 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है, यदि 2 घंटे के निरंतर संचालन किया, यानी कि 2 घंटे तक तो 2.5 मिनट में 1 यूनिट उत्पादन कराया है, फिर उसके बाद क्या हुआ, एफिशिएंसी हो जाए 10% कम, यानी कि जो पहले 1 यूनिट पैदा कर रही थी
उसका क्या हो जाता है 9/10 हो जाता है। 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, एक की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एक की कमी करेंगे तो 10 में कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9/10 उत्पादन करेगी उसका। ठीक है, तो पहले 2 घंटे कितनी चली है, यानी कि पहले 120 मिनट तो चली है वैसे, और फिर अगली 3 घंटे, यानी कि टोटल 5 घंटे पूछ रखे हैं, क्योंकि 2 घंटे के बाद 10% कम होगी। अगले यानी कि 240 180 मिनट, 60 दिया 180, 180 मिनट चली है 10% एफिशिएंसी के बाद। तो देखो 2.5 मिनट में पहले क्या था, 1 यूनिट उत्पादन करे है, तो 5 मिनट में कितना करेगी, 2 यूनिट करेगी। तो 120 मिनट में निकालेंगे तो कितना मल्टीप्लाई है 24, तो 24 दूनी 48, यानी कि पहले 2 घंटे में कितना करेगी 120 मिनट में 48 यूनिट करेगी। ठीक है, तो अगली 180 मिनट का निकालना हमें, तो क्या हो गया, जो 2.5 मिनट में 1 यूनिट था, अब इसका क्या हो जाता है 9/10 हो जाता है। 9/10 हो गया, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा हमारा 9/10 इंटू में 2, 2×5 = 10, यानी कि 5 मिनट में होगा हमारा 9/5। 180 में पूछ रखा है, 180 मिनट में, क्योंकि 3 घंटे इसी एफिशिएंसी से चली है ना, तो कितना हो जाएगा 36×5 = 180, तो 36 की हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 9×3 = 27 और 9×6 = 54, यानी कितना हो जाएगा हमारा 324। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5×6 = 30, 5×4 = 20, 4, 5×8 = 40, यानी कि 64.8 यूनिट, यानी कि पिछले 3 घंटे में तो 64.8 यूनिट और पहले में 48 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 64.8, 8 और 4 12, 2 4 4 2 11, यानी 112.8 यूनिट हो जाएगा हमारा। राइट आंसर 112.8 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि एक शंकु है आपका, 1 मिनट रुको मैं आपको शंकु बना देता हूँ। एक मिनट रुको भाई, शंकु शंकु है क्या, कहीं पर इस आकृति में नहीं है, जो वो ही ना, मान लिया हम्म, ये शंकु है हमारा, यानी कि कोण है हमारा। इसमें ये बोल रखा है कि ऊंचाई वाला एक शंकुकार तंबू बनाया गया है, यानी कि इसकी रेडियस क्या हमारी 7 मीटर है, ऊंचाई कितनी है इसकी ये वाली 24 मीटर है, यानी कि इसकी स्लैंट हाइट कितनी निकल जाएगी, स्लैंट हाइट निकल जाएगी 25। तो इसमें पूछ रखा है कि इसको बाहर से ढकने की कुल लागत क्या है, यानी कि इसको बार बार से ढकना है, यानी कि इसका निकालना है क्रॉस सरफेस एरिया निकालना है। एक तरीके से क्रॉस सरफेस एरिया कोण का कितना फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है πr/l होता है। तो पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया हमारा, आर हो गया हमारा 7, और एल कितना हो गया हमारा 25, 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50, 0 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 550 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा। और आपको अगर पता हो तो कोण क्या होता है हमारा, प्रिज्म होता है या पिरामिड होता है, तो कोण हमारा हमारा होता है पिरामिड। वो पिरामिड जितनी भी होती है ना, जिनका बेस और टॉप समान नहीं होता, तो उसके क्या होता है, उसके सीएस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस का पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में एल, ये हमारा क्या बन जाता है टीएस का फॉर्मूला बन जाता है। ये आप किसी में पिरामिड में लगा सकते हो जिसका ये आपको सीएस से निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो। अगर सीएस से निकालना हो यानी कि टीएस से निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें क्या हो जाएगा बेस का एरिया ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, ये 550 आ गया, 550 आ गया, और ये आया हमारा मीटर में, यानी कि मीटर स्क्वायर में आया है। मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर का कितना दे रखा है 10 रुपए दे रखा है, तो 550 का कितना आ जाएगा 5500, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 में देखो हमें क्या दे रखा है, चलो फर्स्ट से सोल्व कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन 59 में क्या दे रखा है 32 × 15, अगर हम इसको 15 × 45, 15 दूनी 30, यानी कि 480, 4.8 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 672, 8, 10, 10 से 0 से 0, 8 8 64, और बच गया 3, 8 चौक 32, यानी कि 8.4 आ जाएगा।
और 21 का स्क्वायर करेंगे 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो 4.41 आ जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, यानी कि 13.2, 13.2 में से 4 घटाएंगे तो 9, 11 में 4 गया 7 और 12 में 4 गया 8, यानी कि 8.79 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या दे रखा है। ये बोल रखा है ये बोल रखा है 3a 2b बराबर है 4c। तो यहाँ से हम वैसे ही देख लेंगे कि क्या रेशियो आता है हमारा। ए और बी का रेशियो कितना है, अगर ए और बी का सिर्फ रेशियो निकालेंगे तो 2/3, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं काट, पहला ऑप्शन भी नहीं कटा, यानी कि सभी में दे रखा 2 पाई 2:3 सभी में दे रखा है, तो इससे नहीं होगा। यानी कि अगले से करके देखेंगे, बी बाई सी का रेशियो कितना हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2:1 आना चाहिए। बी और सी का रेशियो क्या आना चाहिए, 2:1 आना चाहिए। और ये क्या है हमारा, पहले में भी नहीं है 2:1, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, ओनली क्या है, बी में है। आप इसको ऐसे कर सकते हो। और इसका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है आपका क्या होता है, जैसे देखो 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c। तो अगर जैसे ए का निकालना है तो ए को छुपा लो और 2 और 4 की मल्टीप्लाई करके ए के सामने लिख दो, ये आ गया। अब 2b को छुपा लो, b का लिखना जब 3 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 3 चौके 12, ये आ गया हमारा b का। अब c का निकालना है तो c को छुपा लो, 3 दूनी 6, ये आ गया हमारा। अब इसको काट दो, 2 छक्के 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी कि 4:6 ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 61 में क्या दे रखा है, ये दे रखा है a² प्लस b² दे रखा है 29, और ए भी हमारा जो 10 दे रखा है, और a प्लस बी का वैल्यू पूछ रखी है। तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a² प्लस b² कितना है 29 है, और 2ab कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, 49, यानी कि कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे तो +- 7 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, +- 7 हो जाएगा। 62 में देखो क्या दे रखा है, ए डी और सी दे रखा है। ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो ए ने बी से प्राप्त किए, तो बी अगर 5 कमावा है तो सी कितने अंक ले होगा, 6 ले होगा। अब बी सी का देखते हैं क्या दे रखा है। बी ने सी से 25% कम अंक प्राप्त किए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो अगर सी 4 कमाओ है तो 1/4 कम कमाओ अंक ले है बी, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 कम हो जाएगा 3। तो अब देखो इनको बराबर करो, 3 6 18, 3 पंजे 15, 5 3 15, तो 5 चौका 20। 20 की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। सी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 20 चौक 80। पूछ किसकी रखी है, एक ही पूछ रखी है। तो 18 की 4 से कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई, 18 चौक 72 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये थे आपके क्वेश्चन। जो पहली 2 शिफ्ट में थे ना, वो एग्जैक्ट 32 क्वेश्चन थे। पहली में भी 16 थे, दूसरी में भी 16 थे। इनमें कितने कितने थे, पिछली 2 शिफ्टों में इनमें थे 15-15 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन टोटल मिलाकर हो गए आपके 62 क्वेश्चन का ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर आपके क्वेश्चन हो गए। आप अगली वीडियो बता सकते हो मैं कि किस टाइप से, जो अगली वीडियो में लाऊंगा वो लाऊंगा मैं 56-57 ग्रुप का जो पेपर हुआ था आपका 2024 में, जिसमें आपका कलर और पटवारी के एग्जाम थे, ग्रेजुएशन बेस का था और एक 12th बेस का था। तो मैं उसके जो मैथ के सॉल्यूशन में विद इन 3-4 डेज के अंदर उसकी वीडियो डाल दूंगा। तब तक आप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। चलिए खत्म कर रहे हैं आज के सेशन को, बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।